Good morning class. Today we are going to discuss about Java program. How we can write Java program by the help of for loop, while loop, do while. Look at the board. Java write a program write a program write a program write a program in Java write a program in Java write a program in Java to generate क्या ऑड इवेंट का था ना प्रोग्राम ऑड इवेंट का जनरेट हो गया ऑड इवेंट यही तो आप करें राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू generate odd event to generate odd event. Okay class, so first of all, in previous lecture already I have discussed you must save the class name and file name same. So like this, on.java import java dot util dot scanner. Okay, this is a class name. ये क्या है? Class name. And package name import java dot lang dot hash. Okay, then we will write class on opening braces public static void main public static void main string. Yes or no? Then scanner sc equal to new scanner system डॉट इन. या इसके अंदर ही होता है ना सिस्टम डॉट इन. Beside this, and here we will write the data type int num. Okay class, then cout. अच्छा, प्रोग्राम में कंडीशन दिया था राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू जनरेट ऑड इवन नंबर अप टू 100 या 50. कितना तक था? 100. अप टू 100. तो यहाँ कंडीशंस भी ऑलवेज वी विल राइट अ कंडीशन इन अकॉर्डिंग यानी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रखेंगे. cout की लिखिए सॉरी C++ प्रोग्रामिंग में करा रहे थे तो सो आ गए. So here we will write system dot out dot print enter any number.
यानी कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, यस या नो? लुक एट द बोर्ड। फिर देन वी विल राइट num इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट sc, so here we will define the object name sc dot, what we will write, sc dot next, sc dot next int, and here we will enclosed by case 1, yes या no class? अब right now I am going to apply the, write down, note कर लीजिए, right now I am going to apply the logic कैसे लगाएंगे, here while कितने तक जनरेट करने हैं, 100 तक, while num, अच्छा इससे पहले लॉजिक को ट्रेस करना होगा, व्हाट इज द ट्रेसिंग, लॉजिक को कैसे ट्रेस करेंगे, हियर वी विल लर्न। अगर हम इफ वी वांट टू सी द ऑड नंबर, ऑड का कांसेप्ट क्या होता है, 1 3, समझ लीजिए, 1 3 5 7 और इवन का 2 4 6 8 10 12। इस दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन, 2 का डिफरेंस, लेकिन एक चीज जरूर और भी कॉमन है, इनिशियलाइजेशन। व्हाट यू हैव इनिशियलाइज्ड दैट विल बी प्रिंटेड। अगर हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, यस, यानी कि जब हम इनिशियलाइज 1 से करेंगे, व्हेन आई विल इनिशियलाइज num इक्वल टू 1 और देन इंक्रीमेंट +2 करेंगे, दैट विल प्रिंट द ऑड नंबर। इफ आई विल, यानी कि ऑड जब भी शुरू होगा कहां से काउंटिंग स्टार्ट होंगे, 1 से ही होगा, यस या नो? और इवन जब भी काउंट होगा तो 2 से ही होंगे। एक कंफर्म है, तो हियर वी मस्ट इनिशियलाइज int num इक्वल टू 1, यस या नो क्लास, करने होंगे। So here logic num equal to 1 और here I have applied num less than equal to 100, but यहाँ पे जो loop driver करेंगे, that means here we will apply the loop driver variables, how much, कितने से इंक्रीमेंट करेंगे, +2 से। So here we will write num equal to num plus 2, नम में कितना पहले पड़ा हुआ है, 1 एंड हियर +2, तो प्रिंट हो जाएगा, इसका मैं ट्रेसिंग करके बता दूंगा। और देन हियर वी विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हियर वी विल राइट /t स्टेप सीक्वेंस /t एंड कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस एंड हियर वी विल राइट नम, यस हो जाएंगे। अब देखिए इसको ट्रेसिंग बताते हैं कैसे, ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ना कोई बुक में है ना कहीं पे रहते हैं, तो इसको हाईएस्ट आपको हम बताए भी हैं, प्रीवियस लेक्चर ड्राई रन तो बताया था ना कैसे होते हैं। देखिए ड्राई रन दैट इज आल्सो नोन एज, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैसे करते हैं, लेट वी विल सी। पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, पहले फर्स्ट वेरिएबल क्या है, num इक्वल टू 1, यस या नो? अच्छा एक चीज और, हमें यहाँ पे num नहीं लेना होगा, रीजन क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग num ले लेंगे तो फिर स्लाइस कैसे करेंगे, यूजर हो सकता है 10 से भी शुरू करें, ये भी हो सकता है, कहाँ पता चला है, ट्रेसिंग से पता चला, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हियर वी विल राइट, क्या करते हैं इसको, on इक्वल टू 1, ये कर सकते हैं, यस या नो विकास? अब नंबर यूजर कुछ भी डाल दें, सपोज 2 मिनट के लिए, on मान लीजिए नंबर यूजर ने डाला 5 या 10, कुछ भी डाल सकता है, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर डालेगा, अगर मान लीजिए यूजर्स ने ये कंडीशंस ये भी है कि सर ये कंफर्म तो पता नहीं है कि यूजर्स 2 डालेगा कि 4 डालेगा कि 1 डालेगा, तो उसके ऊपर निर्भर है। मान लीजिए यूजर कुछ भी डाल दिया, सपोज यूजर ने क्या किया
2 डाल दिया, तो 2 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 100। हम यहाँ पे कर सकते हैं ना ON इक्वल टू ध्यान दीजिएगा ON इक्वल टू नम प्लस ON कर सकते हैं कि नहीं, सब ऐड होता चला जाएगा। ये हो सकता है। मान लीजिए यूजर ने डाला 5, सपोज 5 डाला, इज 5 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू हो। तो 5 ट्रू हुआ तो हमारे पास क्या आ गए 5 में, यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि दोनों लूप चल रहा है हमारे साथ साथ, दोनों लूप चलेंगे। जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन से वो भी चलेंगे और जो इनिशियलाइजेशन नहीं है वो भी चलेंगे। तो इसको देखिए ट्रेसिंग करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो लिखने दीजिए हम जनरेट क्या कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे था अभी नम ही ले रहे हैं, ठीक है, अभी नम ही कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए सपोज यूजर ने दिया 6, ठीक है, कुछ भी दिया और system.out.println और यहाँ पे कर दिए एक और नाम कर चुके, वेरिएबल अगर नाम लेंगे तो एक और भी लेना होगा ओ इक्वल टू। अब सही है। अब क्या किए नाम यहाँ पे क्या करेंगे, हियर आई विल राइट ओन इक्वल टू, चूंकि ये कंफर्म है और नंबर जब भी शुरू होगा एक से ही काउंट होगा। कोई डाउट यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हियर वी विल सी जो कंडीशन उस पे आते हैं। नाम मान लीजिए यहाँ पे पहले इनपुट नंबर, यूजर कुछ भी दे सकता है। इसी ट्रेसिंग से क्लियर हुआ कि लॉजिक सही से काम कर पा रहा है कि इनपुट एनी नंबर, ठीक है। मान लीजिए हियर वी विल अप्लाई द लॉजिक नम लेस देन इक्वल टू 100 और फिर देन हियर वी विल राइट द प्रिंट। तो लूप चलेगा, पहले प्रिंट करेंगे और देन लूप क्या चलेगा, नम प्लस नम इक्वल टू नम प्लस 2, नम इक्वल टू नम प्लस 2, ठीक है। अब देखिए लॉजिक वैल्यू बैठाते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। ये ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्लियर होगा। सो हियर क्लास वी विल सी इनपुट एनी नंबर। मान लीजिए यूजर ने दिया कितना नंबर दिया, यूजर ने 2 दिया या 1 ही दिया। यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है ना, तो यूजर को क्लियर है तो चाहता है कि नहीं 5 से ही जनरेट हो, 5 से ही जनरेट, ठीक। कंडीशन आया इज 5 लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, इसको ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रिंट होने से पहले प्रिंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या पड़ेंगे 1 और नम प्लस 2। तो मान लीजिए नंबर उसने 5 दिया, 6 दिया तो 6 प्लस 2, लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। बैठना चाहिए, सही बैठना चाहिए, ध्यान देंगे। अच्छा अगर नंबर नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा। अगर प्री डिफाइन करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस पे भी चेक कर लेते हैं, पहले प्री डिफाइन चेक करते हैं तो सही बैठ रहा है कि नहीं। 1 मिनट के लिए इनपुट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट नंबर कर रहे हैं, तब तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है। यूजर को कोई इनपुट नहीं दे रहे, हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। इंट नम इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया हियर इंट नम इक्वल टू 1, ठीक है। क्या कर सकते हैं ना, लुक एट इंट नम इक्वल टू 1 व्हाइल नम लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि नम में वैल्यू कितने आ जाएंगे 1 इज 1 लेस देन इक्वल टू 100, ट्रू होगा। तो यहाँ पे नम इक्वल टू नम प्लस 2, ये सही बैठ रहा है। देखिए इसमें पहले प्री डिफाइन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नम इनपुट का भी नंबर कंडीशन हटाएंगे, सिर्फ नम ले लेंगे। यहाँ पे हियर कंडीशन क्या है नम, और यहाँ कंडीशन क्या बैठा दिए नम लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। फिर प्रिंट और दिस इज लूप ड्राइवर, इसे क्या बोलते हैं लूप, लूप ड्राइवर, यानी कि नम इक्वल टू यस या नो क्लास। अब यहाँ पे जैसे 1
कितने नंबर हमने दिया है? 1 दिया। वन नहीं, नम इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे नम हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन बैठेगा, इज 1 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू हुआ। क्या एक छोटा या बराबर है 100 से? बिल्कुल छोटा है 100 से, तो क्या हुआ? ट्रू हुआ। तो प्रिंट क्या आ जाएगा? 1 प्रिंट हुआ कि नहीं? लॉजिक कैच कीजिए। और फिर लूप पे कितना? नम इनटू नम प्लस 2, तो यहाँ पे नम इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा कि नहीं? अब 3 कहाँ पे आ जाएंगे इसके? दिस वन, यानी नम की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो जाएगी? 3। लॉजिक समझ अंडरस्टूड। फिर अगेन इज 3 लेस देन इक्वल टू 100, प्रिंट। फिर अगेन नम इक्वल टू 1 नहीं, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 चूंकि हम 2 से डिराइव किए हैं, इंक्रीमेंट किए हैं 2 से, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। फिर वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, नम इक्वल टू कितने इनिशियलाइज हो जाएंगे हियर? नम इक्वल टू 5 इज 5 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू है ना। फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 5 एंड दैट विल बी नम इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 6। ऑटोमेटिक 100 तक प्रिंट कर देगा। बिल्कुल प्रिंट कर देगा। 1 3 5 7। इसमें कुछ नहीं, ये हुआ प्री डिफाइंड, दिस इज द प्री डिफाइंड, ये लॉजिक बैठ गया, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। लेकिन अब कंडीशन ये है, अब यूजर के ऊपर भी तो निर्भर करता है ना कि यूजर कितने से वैल्यू चाहते हैं। यूजर से अगर डालें तो इवन नंबर दे। बिल्कुल, वो तो यूजर हो सकता है 5 से वो ऑड इमेज जनरेट कराना चाहता है 100 से, ये हो सकता है कि नहीं 50 से ऑड इमेज जनरेट करें। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा? हर बार वैल्यू को नम इक्वल टू को चेंज करना होगा। सर अगर यूजर 1 और 3 के बीच में 2 डाल दे तो फिर मान लीजिए ऑर्डर नंबर 1 और 3 है ना, उसमें अगर वो यूजर 2 डाल दे तो मतलब क्या बताया गया है कि नहीं बताया? जैसे नहीं समझे, 1 3 जो है ये तो 2 है, मतलब इनिशियल वैल्यू उसको इनिशियलाइज पहले करना होगा। याद रखेंगे ऑड या इवन का प्रोग्राम करने से पहले उसे क्या इनिशियलाइज करना जरूरी है? इनिशियल वैल्यू, क्योंकि जब तक ऑड या इवन का कंडीशन या तो किसी भी नंबर से शुरू हो उसे वैल्यू तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ 1 से शुरू किए तो ऑड नंबर प्रिंट। हाँ बिल्कुल, और अगर यहाँ पे हम नम इक्वल टू 2 इनिशियलाइज कर देंगे और 2 एज यूजुअल रहेंगे। यस, देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम यूजर से जो नंबर डालेंगे तो अपने मन से नहीं डाल सकते हैं। हाँ, और उसी उसको अब मैं बताऊंगा, प्री डिफाइंड कर 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, होगा कि नहीं? यही पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, हम वो पूछा यूजर सोच रहा है कि 1 और 3 ऑड नंबर है तो 2 क्या है, तो अगर यूजर 4 डाल दे तो 4 से वो जनरेट करेगा, 4 से 100 4 से करेगा, 5 डालेगा तो 5 से 100 प्योर चलेगा, 6 डालेगा तो 6 से 100 तक, 6 7 8 वो 6 7 8 नहीं, नहीं, 6 के बाद जो के बाद 6 के eight। बाद ऑड नंबर कौन आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा नहीं, 9 आएगा। 6 के बाद खाली सिर्फ odd number- इवन नंबर प्रिंट करेगा। ये ऑड नंबर की हम बात कर सिर्फ ऑड नंबर तो क्या यहाँ है? अगर 6 डालेंगे और ऑड चाहते हैं तो ऑड का कौन सा नंबर कहाँ से चाहते हैं? नंबर तो ढूंढो। मान लीजिए 5 और 7 है, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 दिया या आपने 6 दिया, जी। ये तो पता नहीं है ना कि आप ऑड नंबर लेंगे या इवन लेंगे, जी जी, लेकिन आप जो भी लेंगे लूप हमको उसके अकॉर्डिंग सोच के चलना। सोच के चलेगा ना। सॉरी, लॉजिक हमेशा ऑलवेज वी विल डिफाइन अकॉर्डिंग विद रिक्वायरमेंट। यूजर कुछ भी लॉजिक दे सकता है, दैट विल प्रोवाइड एनी लॉजिक, वो कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए 6 है तो अगर 6 का लॉजिक देता है या ऑड का देता है, हम दोनों को डिफाइन करेंगे, दोनों को लेके चलना होगा। कैसे समझते हैं? अगर मान लीजिए 6 देता है +2 या +2, दोनों में एक चीज कॉमन है, नंबर कुछ भी दे लेकिन वो नंबर के साथ अगर +2 कर देंगे तो जैसा नंबर देगा वैसा प्रिंट वैल्यू जनरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, ओनली हियर इन नम इक्वल टू, इन नम में नहीं डिफाइन करेंगे, हियर ओनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर। अब सही है विकास? इंटर एनी नंबर, यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है, तब हम ये टारगेट नहीं करेंगे कि ऑड जनरेट होगा या इवन होगा। तो मुझे भी पता नहीं है ना कि यूजर क्या दे सकता है,
तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम होगा? सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, ओनली हियर वी विल राइट num इक्वल टू out डॉट प्रिंट इंटर एनी नंबर, और यहाँ पे क्या कर देंगे sc इक्वल टू sc नहीं num इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब वैल्यू कुछ भी मान लीजिए 2 देगा तो भी जनरेट हो जाएगा, और 5 देगा तो भी जनरेट हो जाएगा। तो यूजर से इनपुट लेने के समय एक कंफर्म दैट डिपेंड्स अपॉन यूजर। यूजर कुछ भी देगा बट हमारे पास एक कांसेप्ट कॉमन है ना, समझ, जैसे एक ट्रेसिंग पीरियड डिफाइन के समझ में आ गया ना, चलिए इसी से आप नहीं ट्रेसिंग नहीं कोडिंग। हाँ, कोडिंग से ही ट्रेसिंग आएंगे, कोडिंग ही दोनों चीज हम लेके चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे देखिए पहले जैसे मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किए, तो क्या है क्वेश्चन, इंटर एनी नंबर। यूजर कोई भी नंबर डाल सकता है, यूजर 5 भी डाल सकता है, 6 भी डाल सकता है, या 10 भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी हैं, वी आर रेडी कि यूजर कुछ भी डाले। लेकिन हमारे पास एक लॉजिक है ना, चाहे ऑड का निकालना हो, इफ यू वांट टू फाइंड द ऑड, और इफ ट्रू तो सबके साथ ऐड होता है, लॉजिक सोचिए, ट्रू तो दोनों के साथ आ रहा है, चाहे ऑड जनरेट करना हो या इवन जनरेट करना हो, तो हम लॉजिक यहाँ पे कर सकते हैं, असाइनमेंट असाइन कर देंगे, इंक्रीमेंट लूप देगा num इक्वल टू num प्लस 2। मान लीजिए यूजर दिया 5, इस 5 लेस देन और इक्वल टू 100, क्या 5 छोटा है 100 से? अगर ट्रू है या 4 6 या 10 कुछ भी आ सकता है, सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा कि नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, किस पे डिपेंड करता है? वो आप पे, आप कौन सा वैल्यू देते हैं उस पे जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम को। कैसे प्रोग्राम से समझिए, ट्रेसिंग से समझ जाएंगे। हियर मान लीजिए हियर आई हैव रिटन num, यानी इसको बोलते हैं इनपुट एनी नंबर, यस या नो विकास। फिर देन कंडीशन num कितने तक जनरेट करना है? 100 तक, num लेस देन इक्वल टू, एंड देन प्रिंट, एंड देन लूप ड्राइवन वेरिएबल, दैट मींस विकास num इक्वल टू num प्लस 2, यस या नो। मान लीजिए इनपुट एनी नंबर, यूजर ने दिया 5, कोई दिक्कत? इधर पहले समझिए प्लीज, समझिए 5 दिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, इज 5 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन ट्रू है, अब ट्रू है तो 5 प्रिंट होगा ना, तो कंफर्म है 5 इनटू यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कैसे 7 है बताने की जरूरत है? आगे फिर 7 आ गया है, you will see 7 is 7 less than equal to 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, क्या प्रिंट हो जाएगा? 7। अब कितने आ जाएंगे? लॉजिक समझ में है? मान लीजिए यूजर ने दिया 6, यूजर ने क्या वैल्यू दिया हियर 6, मान लीजिए उसने दिया 4 ही दिया, ठीक है। इज 4 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो 4 और कितने प्रिंट हो जाएंगे? 6, यस या नो? सर तो ये तो समझ गया, उसमें कैसे कैसे लाइन लिखते हैं वो नहीं। इसमें भी तो ये सेम तो है, इसमें कहां लाइन बताइए जरा। इंट num लिए हैं, हाँ। एक वेरिएबल लिए हैं, हाँ, उसके बिल्कुल। बाद सिस्टम एनी नंबर लिए, हाँ, बिल्कुल। num is equal to sc डॉट नेक्स्ट इंट लिए, हाँ, जो नेक्स्ट ये मेथड नेम है, मेथड नेम, ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड कराने के लिए या मेथड का नेम है, राइट डाउन मेथड नेम। उसके बाद while लूप चलाना जो 100 तक चलेगा, उसके बाद वो क्या लिखे हैं टू, ये कुछ नहीं है, इस समझाने के लिए ये कुछ रफ है, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, अब ठीक है। फिर उसके बाद num में इंक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट कर देंगे। ओके क्लास, सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। अब राइट नाउ वी विल गो इनटू द कंप्यूटर लैब एंड देन वी विल कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड चेक दिस प्रोग्राम कि हाउ यू कैन
find odd and even number, etc. Okay, so thank you all of you, thank you so much.